आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपसे जो है बिहार के चुनाव पे बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाले 6 नवंबर और 11 नवंबर में बिहार असेंबली का चुनाव होगा। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सरगर्मी से जुटी हुई हैं और तमाम रैलीज मीटिंग का दौर चल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से 2 गठबंधन इस चुनाव में हैं और ये तीसरा पक्ष जो है प्रशांत किशोर का है, जन स्वराज पार्टी। मुख्य मुकाबला जो है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए है। अब इन दोनों के बाद के दरमियान मुख्य मुकाबला यही कहा जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर का भी एक अहम रोल इस चुनाव में हो सकता है। वो तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने में आए हैं। तब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता के बीच जा रही हैं। जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने वायदे कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वायदे कर रही है जनता से कि भाई अगर आप वो चुनाव मुझे वोट देते हैं चुनाव में तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। इसी दरमियान इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन ने जो है कल जो है अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है या घोषणा पत्र जिसे आप कहते हैं। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि घोषणा पत्र में जो है पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन जो है बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं और वो जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो वादे भूल जाते हैं या उसे पूरा नहीं करते, या पूरा करते हैं तो आधे अधूरे पूरा करते हैं। तो ये एक गंभीरता वाला विषय है। ये जो मैनिफेस्टो जो जारी किया जाता है और जिसके आधार पे जनता से वोट मांगा जाता है, तो वोट जनता तो उनकी बातों में आकर दे देती है, लेकिन बाद में वो वादे पूरे नहीं होते। तो इसलिए मेरा एक अनुरोध है, हमने पहले भी इस पर एक चर्चा की है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एपिसोड में, कि चुनाव आयोग को ये चाहिए कि ये घोषणा पत्र को स्टैच्यूरी बनाया जाए। स्टैच्यूरी बनाने का मतलब यह है कि कानूनी वैधता होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसको अगले 5 साल में पूरा करना होगा, और अगर नहीं पूरा करती है तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाए। अगर हो सके तो फिर अगले चुनाव में लड़ने से उनको रोका जाए। और इसके लिए ये बात सही है कि चुनाव आयोग को एक मतलब जो है एडवाइजरी केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को भेजना चाहिए कि भाई इसमें संविधान में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या गठबंधन जो है वो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र चुनाव के समय जारी करते हैं तो उतने ही मतलब जो है वादे करें जितने वो पूरे कर सकते हैं। होता ये है कि वो बढ़ चढ़ कर वादे कर देते हैं और नतीजा वो पूरा होता नहीं और जनता मूर्ख बन जाती है। फिर अगले 5 साल के लिए इंतज़ार कीजिए, लेकिन इन बिटवीन तो जनता कुछ कर नहीं सकती। अब वादे जो है पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सब बढ़ चढ़ कर वादे करते हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, और जैसा हमने पहले भी कहा और इसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र को स्टैच्यूरी बनाया जाए, कानूनी उसको वैधता दी जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टी उसे नहीं लागू करती तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाए। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि इतने ही वादे करें जितने वो पूरे कर सकते हैं, क्योंकि जनता को धोखे में ना दें या जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं कि हम अभी तो वायदे कर लिए बहुत लंबे चौड़े, अब बाद में मालूम हो वो पूरे ही नहीं हो रहे, आधे अधूरे पूरे हो रहे, या मतलब उसको भूल गए। फिर अगले चुनाव में नए वादे लेके चले आते कि चलो जी अब फिर एक ने वो तो जनता हमने पूरा किया नहीं, तो जनता तो पूछेगी, तो इसलिए कोई नया ले आए। तो इसीलिए चाहिए जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े वायदे के चक्कर में नहीं जाए। उनसे सवाल पूछें कि आपने पीछे जो इतने वायदे किए थे उस वादों का क्या हुआ। सिर्फ वादा तेरा वादा ही रह जाता, उसे पूरा होता नहीं। आज हम जो है महागठबंधन के जो घोषणा पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। महागठबंधन ने भी बड़े बड़े वायदे किए हैं कि उन्होंने एक सबसे बड़ा वादा ये किया
कि हम सत्ता में आते हैं तो 20 दिन के अंदर ऐसा लेजिस्लेशन लाएंगे जिसमें हर घर को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। आपके पास इतने पोस्ट भी नहीं है, मतलब आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एक सीमित संख्या में लोगों की ज़रूरत होती है, आप उतनी ही तो वैकेंसी निकालेंगे, और ऑलरेडी वो वैकेंसी फिल्ड है पहले, और किसी ने मान लिया, मतलब जो है कहीं कहीं थोड़ा बहुत खाली भी है, जितनी भी खाली है, तो किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको फुलफिल करते, फिर भी वो आंकड़ा वहाँ नहीं पहुँचता। अगर बहुत भी आप मतलब एफर्ट कर लेते हैं, तमाम डिपार्टमेंट की आप वैकेंसी देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 लाख से ज़्यादा नहीं बनती। आप किस काम के लिए इतनी वैकेंसी क्रिएट करेंगे? तो इसलिए ऐसा वादा ना करें जो अनरियलिस्टिक हो। 20 दिन के अंदर हम ऐसा लेजिस्लेशन ले आएंगे कि हर घर को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। ये तो बड़ी मतलब यह ताज्जुब करने वाली बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम 25 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ही जो है आयुष्मान के तहत जो है स्कीम के तहत वो 5 लाख का इंश्योरेंस करती है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है 5 लाख का इलाज मुफ्त करा सकता है किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। ये वो अच्छी चीज़ है। आम खासकर गरीब आदमी जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है, यह सहायता है, तो वो आयुष्मान के तहत करवा सकता है। वो उसकी जगह पे उन्होंने 5 गुना 25 कर दिया कि हम 25,000 कहाँ से करेंगे भाई? 25 आपके पास इतना पैसे हैं, इतना फंड है, हेल्थ का वैसे ही बुरा हाल है बिहार में देखा जाए तो। हालांकि अब जो है कुछ मतलब जो है नीतीश कुमार ने जैसे PMCH की नई बिल्डिंग बनाया है और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कई हॉस्पिटल खोला, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य की मतलब सुविधा तो पूरे बिहार में बिल्कुल चरमराई हुई है। बिहार में क्या, पूरे देश में चरमराई हुई। सरकारी व्यवस्था या सरकारी हॉस्पिटल का तो बहुत बुरा हाल है, और प्राइवेट भी इतने है नहीं। तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करना ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है, अनरियलिस्टिक ये भी लगती है। आप मतलब इतना रिच तो स्टेट है नहीं। जैसे हमने कहा कि इस केंद्र सरकार ही ने सिर्फ 5 लाख रुपये रखे, तो आप उतना तो रख ही सकते थे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मतलब जो है जो महिलाओं को जो है जो 1100 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, या मतलब पुरुष को जो भी है, वृद्धा पेंशन जिसे पहला कहा जाता था, सामान्य योजना जो भी कहते हैं, सामान सहायता राशि जो है, तो उसको अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने उसे बढ़ाया 400 से 1100 किया है। अब उसको कह रहे कि 1100 को 2,500। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच लगता है कि किसी मतलब आम लोगों को जो है कि जो है उनको 2,500 रुपया मंथली दिए जाएगा जो उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें जो है पूरी कर जाएंगे। तो ये सहायता राशि जो है तो बहुत ही मतलब अच्छी है, सराहनीय है। नीतीश ने भी बढ़ाया, 1100 किया है, और इसको अगर बढ़ाया जाए तो जो है 2,500 किया जाए तो ये एक अच्छी राशि है। खासकर ये गरीब आदमी के लिए उसको मंथली 2,500 तो अपने छोटे मोटे मतलब जो है दवा दारू कपड़े लत्ते का अपने इंतज़ाम कर सकता है। ये अच्छी बात है, और ये रियलिस्टिक लगता है कि आप कर सकते हैं। इसमें जो है बजट का बहुत ज़्यादा मतलब कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, इसमें ये आप सुविधा दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो है वादे कर लेना अब जैसा कहा जा रहा है कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा, फिर वही बात आएगी। अच्छी बात है, रेगुलराइज कीजिए, सर्विस रेगुलराइज हो तो अच्छी बात है, तो उसमें मतलब फंडिंग की बात आएगी। लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग भी हैं कंट्रेक्चुअल मतलब पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें रेगुलराइज करना तो ये अच्छी, चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे निचले स्तर पे हों, चाहे मतलब हायर कैटेगरी में हो, तो अगर आप उनको रेगुलराइज करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। एक थोड़ा सा मतलब विवादित मुद्दा लाया है, थोड़ा विवादित तो नहीं लेकिन काफ़ी जो बुद्धिस्ट मतलब जो है कम्युनिटी समुदाय का बहुत दिनों से मांग रहा है
कि जो है महाबोधि टेम्पल पे जो कंट्रोल है उनका पूरा नियंत्रण हो जाए। और इसमें महागठबंधन ने कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है तो ये कोशिश की जाएगी, बल्कि कोशिश नहीं, ये ऐसा किया जाएगा कि जो है उनको जो है ये उनका पूरा कंट्रोल अभी सौंप दिया जाए। अभी उसमें शेयरिंग है, उसमें हिंदू कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी दोनों शामिल हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से एजिटेशन आंदोलन चलाते रहे बुद्धिस्ट कम्युनिटी कि भाई इस पर पूरा नियंत्रण हम लोगों का होना चाहिए। मतलब जो है जो बुद्धिस्ट मतलब जो है समुदाय के लोग हैं उनका। तो ये एक चीज़ है जो मतलब ठीक भी लगती है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें किसी को बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं होने वाला है। लेकिन जो है बहुत सारी मतलब जो जैसा हमने कहा कि घोषणा पत्र में बहुत सारे जो वादे हैं, इतने बड़े बड़े वादे हैं कि उसको शायद पूरा करना भी जो है मुश्किल होगा इस सरकार के लिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये सरकार जो है 125 बिजली फ्री दे रही है। अभी उन्होंने कहा कि उसको बढ़ा के हम 200 बिजली फ्री कर देंगे। हालांकि फ्री, देखिए फ्री, हालांकि हमारे मतलब जो है संवैधानिक व्यवस्था में देखा जाए तो भारत एक वेलफेयर स्टेट माना जाता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज है तो जनता के लिए भलाई का काम करना उससे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे संविधान के, तो उसमें बहुत सारी बात जनता की भलाई के लिए कही गई है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। सरकार का काम है क्या, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण करना और अपनी जनता की सेवा करना या उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना, यही तो सरकार का मकसद होता है। सरकार का मकसद ये थोड़ी होता है कि अपनी जेब भरने लगे। आप सत्ता में जाइए तो अपने और अपने ख़ानदान और अपने लोगों का जेब भरने लगी, उनकी फ़िक्र ज़्यादा हो जाती है, जनता की फ़िक्र छोड़ देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि घोषणा पत्र को स्टेचुरी किया जाए, कानूनी वैधता दी जाए, ताकि मतलब एक जवाबदेह ही तो हो, एक उनको तो अकाउंटेबल तो ठहराया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई आपने ये वादे किए पूरे नहीं किए तो आप जाहिर सी बात है अगले इलेक्शन में उनमें मतलब पाबंदी नहीं लगा जाए, तो कुछ इस तरीके से या तो जुर्माना किया जाए या कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिनसे उनको चोट पहुँचे और फिर आगे ऐसा वादा वो ना करें जिसे वो पूरा ना कर सकें। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि आप मतलब चुनाव में वादे इतने ही कीजिए जिसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं और जनता भी ना समझे कि भाई ये, इसलिए जनता भी बिलीव नहीं करती मोटे तौर पे कि जो नेता लोग जो है जो वादे करते हैं, आम तौर पे वो जनता बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव भी नहीं करती। लेकिन ऐसा हमारा मतलब जो है संरचना है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन गया है कि लोग बहुत सारे कारणों को मतलब मत जब देने जाते हैं तो मतलब उस जिसे हम कहते हैं वोटिंग बिहेवियर। अब वोटिंग बिहेवियर जो है, अब मतदाता बात सबकी सुन रहा होता, वहाँ पे बीजेपी भी जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, जन स्वराज वाले भी जा रहे हैं, ठीक है, वो AIM वाले भी जा रहे, ठीक है, वो बीएसपी वाले भी जा रहे, लेकिन मतदाता तो किसी एक ही को वोट देगा। अब वहाँ पे उसका वोटिंग बिहेवियर जो है, यानी मत देने का जो उसका व्यवहार है, वहाँ पे कैसा होता है। अब बातें सब हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती, ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी कमियां गिनाने जाती। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने जाती कि हमने ये कर दिया जी, या अब हमें सत्ता में सौंपेगा तो हम आगे ये करेंगे। तो ये बड़ा मतलब जो है आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें जनता का जैसे हमने कहा कि जो मत का व्यवहार, जब मत डालने जाते हैं तो उनके अंदर बिहेवियरल चेंज आ जाता है। अब वहाँ पे दूसरी चीज़ें हावी हो जाती हैं, वो समस्याएं भूल जाते हैं कि हमारी क्या समस्या है भाई, हमारी रोड है कि नहीं, हमारी बिजली आ रही है कि नहीं, हमारे पानी की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे रोज़गार की व्यवस्था नहीं, हमारी शिक्षा पे किसी ने काम किया कि नहीं, स्वास्थ्य पे, ये सब भूल जाते। अब वहाँ पे हावी हो जाता है उनकी ज़ात, उनका धर्म, उनका क्षेत्र, ये चीज़ें जो है ये वोटिंग बिहेवियर में शामिल हो जाती है। ख़ास के जब वो मत डालने जाते हैं, पहले वो सारी समस्याएं देख रहे होते और समझ रहे होते, और जनता मतलब जनता के पास जो पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो वो बड़े 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 वायदे लेके जाती भी है।
लेकिन उसके बावजूद जिस दिन मतदान केंद्र पे जब मतदाता जाता है, उसका भी वोटिंग बिहेवियर बदल जाता है। वो सारी चीज़ों को भूलकर फिर वही चीज़ सामने आवे। इसीलिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाता। आप अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन पाते, क्योंकि आप अपने माइंड को नैरो कर लेते हैं। आप अपनी मानसिकता आपकी जो है वहाँ पे इस तरीके से हावी हो जाती है कि विशेष वर्ग समुदाय या ज़ात के ऊपर, कि आप जो है और चीज़ों को भूल जाते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई काम नहीं भी करता है तो नेता को बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि मेरा जाति का तो वोट देगा भाई, मेरा धर्म का मानने वाला तो वोट देगा भाई, हम अपने क्षेत्र के निवासी हैं तो मेरे क्षेत्र वाले तो वोट देंगे। उसकी वजह यही है कि हम उनके मेरिट पे वोट नहीं करते। एक बंदा 5 बार से एमएलए बना हुआ या एमपी बना हुआ, हम उसे चुन रहे, बार बार चुन रहे, चाहे उसने काम किया हो या ना किया हो। उसका आधार क्या होता है? वही जो आपसे हमने बात की कि जब मतदाता वोट डालने जाता है तो सारी चीज़ों को छोड़ जाता है, भूल जाता है, और जाके वहाँ पे एक ख़ास विचार के आधार पे वोट डाल देता है। और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर नहीं होता। जब वोट बांटती हैं तो सबसे पहले देखती हैं कि भाई ये कैंडिडेट है, इसके लोग कितने हैं उसके क्षेत्र में। और प्रशांत किशोर पे एक आरोप ये लगाया जाता है, हालांकि बासलाहियत आदमी है, काबिल आदमी है, अच्छी मतलब जो है लोगों को आशाएं उम्मीदें जगाई हैं और अच्छे विचार हैं उनके, और जो समस्या वो बता रहे हैं वो जेन्युइन समस्या है बिहार की। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये फलाना इसके हैं जी, ये इनकी तो तादाद ही बहुत कम है, तो ये कहाँ से शासन करेंगे। तो ये मतलब जो है, जो फिर वही बात हो जाती है कि आप मेरिट को किनारे करें, और कोई भी काम जो है मेरिट को दरकिनार करके नहीं किया जा सकेगा, फिर वो काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मेरिट को तो आप तवज्जो देंगे भाई, एक बंदा बहुत अच्छा काम करने वाला है, या आपको लग रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ईमानदार है, बहुत सिंसियर है, बहुत गंभीर है अपनी समस्याओं को लेकर या जनता की समस्याओं को लेकर, तो हम उसको चुनेंगे, ना कि हम उसे चुनेंगे जो मेरी जात का है, वो बिल्कुल बेकार है, कोई काम ही नहीं करता। तो ये जनता को फैसला करना है। और पॉलिटिकल पार्टी जो वादे करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी वादे इतने ही करे जितना वो पूरी कर सकती है। और इसके लिए चुनाव आयोग को चाहिए कि जो है इसमें मतलब जो है एक ये कंडीशन रखी जाए कि जो मैनिफेस्टो है पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, उस मैनिफेस्टो के साथ एक एफिडेविट लगाए, और चुनाव आयोग में जब नामांकन पत्र भरते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त वो लगाए घोषणा पत्र के साथ, और ये कहे कि हम जितने भी वायदे कर रहे हैं इसको हम पूरा करेंगे। एक शपथ पत्र ले चुनाव आयोग। तो इससे क्या होगा कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम और मजबूत होगा, पॉलिटिकल पार्टियों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो फिर जनता को बहुत ज़्यादा वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। वो उनके ये समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या कैपेसिटी है, हम उसी के अंदर रह के काम करेंगे, या उतने ही प्रॉमिस करेंगे, उतने ही वादे करेंगे जितने हम पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है उसके लिए जो है मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी, अभी तो महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है, अभी देखिए जन स्वराज या एनडीए का जो मतलब घोषणा पत्र आता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी एक गठबंधन या पॉलिटिकल घोषणा पत्र देखे और उसको बढ़ चढ़ कर जो है उस पर मतलब कहते कि इन्होंने ये किया तो हम इससे और 2 कदम आगे बढ़ जाएं। तो बहरहाल आने वाले समय में जल्दी ही दूसरों पार्टियों के भी घोषणा पत्र आएंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज चूँकि महागठबंधन के जो है ये आया, इसलिए हम उनकी मुख्य बातों पे, वैसे तो बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, उस पर उतना डिटेल में जाना मतलब समय भी नहीं है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आज इतने ही आपसे बात कर रहे हैं, फिर आपसे इस पर चर्चा जारी रखेंगे बिहार के इलेक्शन पे। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।